बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। तो इसके लिए मैं देगची चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इसके बाद हम ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। फिर इसमें मैं प्याज ऐड करती हूँ। प्याज ब्राउन होने देंगे। डार्क ब्राउन नहीं करना, थोड़ा लाइट ब्राउन ही हो, लेकिन ब्राउन होने चाहिए, क्योंकि इस कड़ी पकोड़ा में हम इनको ब्राउन करेंगे ताकि ये नज़र नहीं आए। प्याज जितनी ब्राउन मुझे चाहिए थी इतनी हो चुकी है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट दो चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे। प्याज और लहसुन अदरक फ्राई हो चुके हैं। अब इनमें हम टमाटर ऐड करते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। टमाटर फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला डालते हैं। 2 चम्मच सूर्ख मिर्च बारीक पीसी हुई, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच। हल्दी डालेंगे 1 फुल चम्मच। और नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच। अब इसको फ्राई करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। ये मैंने बहुत धीमा रखा है ताकि ये जले नहीं मसाला। मीडियम फ्लेम में, बहुत धीमा भी नहीं है। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढक देंगे। थोड़ी देर ढक कर पकाएंगे, 2 मिनट तक तकरीबन। मसाला तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। इसको और ज़्यादा हम भूनेंगे, अच्छी तरह इसको भूनना है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह फेंट कर उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े हम डालेंगे बेसन के और उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम मसाले में डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं दही और उसमें जो हमने बेसन मिक्स किया हुआ था, और ये तकरीबन 1 जग है। ठीक है, 1 जग में 4 चम्मच, मैंने 3 से 4 चम्मच आप डाल सकते हैं, काफ़ी रहते हैं।
बेसन डाला। अब इसको हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको थिक होने तक हम पकाते रहेंगे। फ्लेम तेज़ नहीं करना। अब इसका फ्लेम हम मीडियम से भी थोड़ा कम कर देंगे, बहुत धीमा नहीं करेंगे। इसके साथ अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर डालने हैं, कढ़ी के अंदर डालने हैं। पकौड़ों के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बड़ा सा बाउल। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आलू मैंने काट के रखे हुए थे पहले ही। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे प्याज मैंने 2 बड़ी ली हैं, आलू मैंने 3 बड़े लिए हैं और उनको बारीक काटा है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 चम्मच और उससे थोड़ा सा ऊपर, 1.5 चम्मच से कम। अब इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि इसके साथ मैं इसमें दड़ा मसाला भी ऐड करूँगी। खुश्क धनिया बारीक पिसा हुआ, ज़ीरा 1 चम्मच बड़ी, ज़ीरा मैंने अंदाजे से डाला है, लेकिन ये 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून। इसमें हम अब दड़ा मसाला ऐड करेंगे, ये छोटी चम्मच। अब इसमें मेथी ऐड करूँगी, ये भी 1 चम्मच। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1 चम्मच होगी, छोटी लेवल चम्मच। बेसन इसमें डालेंगे 3 चम्मच, 3 टेबलस्पून फुल। अभी मैंने अंदाजे से डाला है, अगर कम हो जाए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम पानी के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करती हूँ पानी के साथ, और हाथ से मिक्स करना है, हाथ के बगैर। जब तक हाथ से मिक्स नहीं करेंगे तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। जैसे इसको थोड़ा ढीला कर देते हैं, इसके बैटर को ना थोड़ा ढीला करेंगे, बहुत टाइट नहीं रखना और बहुत ढीला भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर आपके पकोड़े सही नहीं बनेंगे। अब बेसन रेडी हो गया। इसके बाद हम कढ़ाई रखते हैं चूल्हे पे और पकोड़े बनाते हैं। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम चूल्हे से उतार के साइड पे रख देते हैं। जितनी हमें थिक चाहिए थी इतनी हो चुकी है।
अब रखते हैं कढ़ाई, इसमें हम फ्राई करेंगे पकोड़े। इसमें ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं, इसमें हम पकोड़े ऐड करते हैं। इतने काफ़ी हैं ताकि आराम से फ्राई हो जाए और इनकी साइड चेंज करने में भी आसानी हो। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। अब हम और ऐड करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बैटर के हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और उसको हम जब ऐड करेंगे कढ़ी में फिर हम आपको दिखाएंगे। अब हम कढ़ी का तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए ऑयल डालेंगे फ्राइंग पैन में। इसके बाद इसमें छोटी चम्मच 2 जीरे की डालेंगे और इसको भूनेंगे। जीरा फ्राई हो चुके हैं, इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। अब उसके बाद दूसरा तड़का तैयार करेंगे। लाल मिर्च जो तड़के वाली होती है वो डालेंगे हम फ्राइंग पैन में और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसको भी डाल देंगे हम कढ़ी के अंदर। ये देखिए हमने डाल दी। इसके बाद हम प्याज का तड़का लगाएंगे और ये फाइनल तड़का होगा।
ये देखें फ्रेंड्स, प्याज का तड़का मैंने लगा दिया है। मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी। अब इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया डालूँगी और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी आज की हमारी डिश। अगर आपको हमारी आज की डिश पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, हमारा चैनल आपको कैसा लगा और हमारे डिशेस आपको पसंद आई हैं कि नहीं और आपने उनको ट्राई किया है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।